हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और हम आज नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं अपने जो पार्ट चल रहा था, चैप्टर चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। और अगला टॉपिक है कि यूएनओ में सुधार के मुद्दे को भारत ने निम्नलिखित आधार पर समर्थन दिया। यानी जब भारत से पूछा गया कि यूएनओ में कौन सी व्यवस्था है या किस प्रकार से यूएनओ के ढांचे में हम सुधार कर सकते हैं, तो भारत के द्वारा जो सुझाव दिए गए उन सुझावों के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे। मैं एक बार आपसे फिर बता रहा हूं कि क्वेश्चन है कि यूएनओ में सुधार के को लेकर भारत द्वारा जो राय दी गई या भारत द्वारा जो समर्थन दिए गए, भारत द्वारा जो बातें कही यूएनओ में सुधार को लेकर, उन सुधारों के बारे में हम बात करेंगे कि भारत ने क्या क्या समर्थन में कहा। तो सबसे पहला यूएनओ की मजबूती, पहला पॉइंट है यूएनओ की मजबूती। तो बदलते हुए विश्व में यूएनओ की मजबूती क्या है, जरूरी। विश्व का हर देश, हर क्षेत्र धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। तो इसमें यूएनओ की मजबूती क्या है, जरूरी है। तो यूएनओ को क्या बनाना चाहिए, अपन को मजबूत बनाना चाहिए। ये भारत ने सबसे पहले समर्थन में कहा है। वापस रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहली बात भारत ने कहा है कि यूएनओ की मजबूती पर क्या दिया जाए, बल दिया जाए। यूएनओ की मजबूती पर क्या दिया जाना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। दूसरी है विकास के मुद्दे पर बल। भारत ने कहा कि यूएनओ के जो विकास है उसके मुद्दे पर क्या देना चाहिए, अपन को ध्यान देना चाहिए। कैसे? यूएनओ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, यूएनओ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत ने कहा है कि यूएनओ को विभिन्न देशों के बीच में सहयोग बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। उसके साथ ही विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा से ज्यादा बड़ी भूमिका निभाए और देशों के अंदर जो विकास है उसको बढ़ावा देने में ज्यादा से ज्यादा भूमिका निभाए। दूसरा बिंदु विकास के मुद्दे पर बल। यूएनओ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाए और विकास को बढ़ावा देने में ज्यादा से ज्यादा क्या निभाए, भूमिका निभाए। तीसरा बिंदु सुरक्षा परिषद की संरचना प्रतिनिधिमूलक होनी चाहिए। सुरक्षा परिषद की संरचना प्रतिनिधिमूलक होनी चाहिए, यानी जिम्मेदारी लेने वाली होनी चाहिए। तो भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी। यानी अगर सुरक्षा परिषद का हम ज्यादा विस्तार करेंगे तो वह ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए क्या बनेगी, मजबूत बनेगी। वह उसे विश्व का आर्थिक समर्थन मिलेगा और उसे विश्व के कई और देशों का या कई मजबूत देशों का क्या मिलेगा, आर्थिक समर्थन मिलेगा। वापिस रिपीट कर रहा हूं, सुरक्षा परिषद की संरचना कैसी होनी चाहिए, प्रतिनिधिमूलक। भारत का तर्क है कि सुरक्षा परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधिमूलक होगी, मजबूत होगी या अधिक कार्य करने में क्या होगी, सक्षम होगी और उससे विश्व का क्या मिलेगा, आर्थिक समर्थन मिलेगा अगर यूएनओ की सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है। तो नेक्स्ट बिंदु सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को बढ़ाया जाए। यूएनओ की जो आम सभा है उसमें ज्यादातर विकासशील देश है। यूएनओ की जो आम सभा है उसमें ज्यादातर विकासशील देश है, इसलिए सुरक्षा परिषद में भी उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और भारत कह रहा है कि जैसे आम सभा में विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व या विकासशील देश ज्यादा है, वैसे ही सुरक्षा परिषद में भी विकासशील देशों का स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट वापस रिपीट कर रहा हूं, यही बिंदु सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों को बढ़ाया जाए। यानी सुरक्षा परिषद में सिर्फ जो 15 है ना, 5+10, उनमें विकासशील देशों को क्या देना चाहिए, स्थान देना चाहिए। यूएनओ की आम सभा में ज्यादातर विकासशील देश है, इसलिए सुरक्षा परिषद में भी उनका उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नेक्स्ट बिंदु सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़े। यानी दायरा, आप यहाँ दायरे की जगह क्या लिख सकते हो, क्षेत्र। सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का क्षेत्र बढ़ाया जाए। सुरक्षा परिषद का जो क्षेत्र है उसका क्या करना चाहिए, अपन को विस्तार करना चाहिए। कैसे? सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करती है। अगर पूरा विश्व सुरक्षा परिषद का समर्थन करता है तो सुरक्षा परिषद अपने कार्यों में क्या रहेगी, सफल रहेगी।
इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की क्या बनाई जाए योजना बननी। अब पुनर्गठन कैसे होगा, इसके क्षेत्र में विस्तार करना चाहिए, इसमें और देशों को क्या करना चाहिए, जोड़ना चाहिए। ऐसे इसका क्या होगा, पुनर्गठन होगा। सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा या क्षेत्र बढ़े। सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर करती है। मतलब सुरक्षा परिषद में अगर विश्व के और देशों को ऐड किया जाए तो वो क्या होगा, कार्य सफलता पूर्वक करेगा। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की क्या बननी चाहिए, योजना बननी चाहिए। और पुनर्गठन तभी होगा जब इसमें और अन्य देश स्थायी सदस्यों में अन्य देशों को लाया जाए। भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाए। और भारत यह भी कहता है कि हमें यानी भारत को सुरक्षा परिषद का क्या बनाया जाना चाहिए, स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए। और यह है आपके क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत ने सुरक्षा परिषद या यूएनओ की सफलता या यूएनओ के ढांचे में परिवर्तन के लिए जो सुझाव देते वो हमने इस क्लास में पढ़े हैं। और हम अब चलते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। है कि अभी तो हमने पढ़ा था कि यूएनओ में सुधार के लिए भारत के द्वारा जो उपाय सुझाए गए थे उनकी बात की गई थी। और हम डायरेक्ट अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाए यूएनओ में बदलाव के आप उपाय दीजिए यानी अपनी राय व्यक्त कीजिए कि यूएनओ में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय अपन को अपनाने चाहिए। तो सबसे पहला है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की क्या की जाए, वृद्धि। जैसे सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है, सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य है। इन स्थायी सदस्यों में क्या की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए। पहला उपाय है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की क्या की जाए, वृद्धि की जाए। दूसरा, सभी निर्णय महासभा में बहुमत से होने चाहिए। जैसे महासभा में स्थायी सदस्यों को ज्यादा अधिकार दिया जाता है, वैसे जिसे उसी प्रकार अन्य सदस्यों को भी या अन्य सदस्य देशों को भी पूर्ण बहुमत से क्या देना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। यानी सभी जो निर्णय ले रहा है महासभा, सभी निर्णय ले रही है, उसमें सभी को क्या होना चाहिए, पूर्ण बहुमत होना चाहिए। सभी निर्णय महासभा में बहुमत से होने चाहिए और सभी सदस्यों को एक मत देने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि महासभा में बजट के अकॉर्डिंग वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है, तो उसको क्या किया जाना चाहिए, समाप्त किया जाना चाहिए। सभी निर्णय महासभा में बहुमत से होने चाहिए और सभी सदस्यों को मत देने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। चाहे छोटा देश हो चाहे बड़ा देश हो, सभी को वोट डालने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को दिया गया विटो का अधिकार क्या होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा परिषद में जो 5 स्थायी सदस्य है इनको एक विटो का अधिकार दिया गया है, यानी किसी भी फैसले को रोकने का अधिकार दिया गया है, उसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को दिया गया कौन सा अधिकार, विटो का अधिकार क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। अगर ऐसा किया जाता है तो सभी देश क्या जाएंगे, बराबर श्रेणी में आ जाएंगे। नेक्स्ट, बदलते हुए विश्व में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए। कई देश ऐसे हैं जो अच्छी स्थिति में, आर्थिक स्थिति अच्छी है, सैनिक व्यवस्था अच्छी है, बजट में योगदान दे रहे हैं, ऐसे देशों को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए, जिससे सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव या सुधार आएंगे। वापिस ये पॉइंट रिपीट कर रहा हूं मैं, बदलते विश्व में भारत, जापान, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील एवं दक्षिण अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जाए। यह सब उपाय हमें बताए गए हैं सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार के लिए। अब बात करते हैं हम कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की स्थिति या अमेरिका की भूमिका। देखो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, पहले चैप्टर में कि विश्व में 2 ध्रुव थे, एक तो था सोवियत संघ और एक था अमेरिका ध्रुव। तो अब विश्व में कोई ध्रुव नहीं है। अगर बात करें कि एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की स्थिति या अमेरिका की क्या भूमिका है, यानी वर्तमान में विश्व में अमेरिका की क्या स्थिति है और अमेरिका की क्या भूमिका है, क्या अमेरिका की मनमर्जी को यूएनओ रोक सकता है या नहीं रोक सकता, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक ध्रुवीय विश्व में, अभी एक ध्रुवीय विश्व में यानी मतलब विश्व का एक ही ध्रुव बचा हुआ है इस लाइन या इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की स्थिति या भूमिका,
तो बात करते हैं एक दूसरे विश्व में यूएनओ अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक सकता। अब विश्व की सबसे बड़ी संस्था भी अमेरिका की मन मर्जी को नहीं रोक सकती। तो ऐसा क्या कारण है जिस वजह से यूएनओ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ भी अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक सकता? एक दूसरे विश्व में यूएनओ अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक सकता क्योंकि ये महत्वपूर्ण बातें हैं। अपनी सैन्य और आर्थिक ताकत के बल पर अमेरिका सैनिक और आर्थिक स्थिति से क्या है, मजबूत है। पर अमेरिका यूएनओ या अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की क्या कर सकता है, अनदेखी कर सकता है। विश्व स्तर पर बताया गया है कि यूएनओ अमेरिका की मनमर्जी को नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकता? क्योंकि अमेरिका के पास सैन्य ताकत मजबूत है और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, मजबूत है। इस वजह से अमेरिका यूएनओ या अन्य किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन की भी क्या कर सकता है, अनदेखी कर सकता है। नेक्स्ट बिंदु, यूएनओ के भीतर उसके बजट, अमेरिका भू क्षेत्र में यूएनओ की स्थिति आदि के कारण अमेरिका का अत्यधिक प्रभाव है। देखो, बजट में अमेरिका का सर्वाधिक, बजट में योगदान को लेकर अमेरिका पहले नंबर पे लगभग 22% योगदान देता है। उसके अलावा अमेरिका भू क्षेत्र में यूएनओ की स्थिति काफी मजबूत है। इस वजह से अमेरिका का प्रभाव क्या है, यूएनओ में अत्यधिक है या विश्व में अत्यधिक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूएनओ के भीतर उसके बजट, अमेरिका भू क्षेत्र में यूएनओ की स्थिति आदि के कारण अमेरिका का प्रभाव क्या है, अत्यधिक है। नेक्स्ट बिंदु, सुरक्षा परिषद का वह क्या है, स्थायी सदस्य है तथा उसके पास कौन सा अधिकार है, वीटो। इंपॉर्टेंट है कि सुरक्षा परिषद का वह क्या है, स्थायी सदस्य है और उसके पास विटो का अधिकार है। विटो का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो निषेधाधिकार। अब सीधी सी लैंग्वेज में बात करें तो विटो का अधिकार वो होता है इन 5 स्थायी सदस्यों को विश्व स्तर पर किसी भी निर्णय को लागू करने से ये 5 सदस्य देशों में से कोई सा भी रोक सकता है। कौन से अधिकार को प्रयोग में लेके, विटो के अधिकार को प्रयोग में लेके। तो सुरक्षा परिषद में वह स्थायी सदस्य और उसके पास क्या है, विटो की शक्ति है। नेक्स्ट बिंदु, अमेरिका अपनी ताकत और निषेधाधिकार, विटो के कारण यूएनओ महासचिव के चयन में भी क्या कर सकता है, दखल। अगर चाहे ये 5 स्थायी सदस्य अगर चाहे तो किसी भी देश के किसी भी व्यक्ति को महासचिव बनने से रोक सकते हैं और महासचिव बना सकते हैं। यहाँ पर भी ये अपनी मनमर्जी कर सकते हैं। कौन से अधिकार के तहत, विटो के अधिकार के तहत। अमेरिका अपनी ताकत और निषेधाधिकार के कारण यूएनओ महासचिव के चयन में भी क्या कर सकता है, दखल कर सकता है। अब यहां से अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन छोटा सा पूछा जाए कि यूएनओ में निषेधाधिकार किसको दिए गए, तो वो 5, तो उसको इंग्लिश में बात करेंगे तो विटो होता है। तो वो 5 स्थायी सदस्य देश है जिनको यूएनओ में विटो या निषेधाधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ, जो है एक दूसरे विश्व में यूएनओ की क्या भूमिका या क्या स्थिति है। हम बात करते हैं एक दूसरे विश्व में यूएनओ की क्या भूमिका है, यानी वर्तमान में यूएनओ की क्या स्थिति है या एक दूसरे विश्व में यूएनओ की क्या भूमिका है। तो सबसे पहली बात है, यूएनओ क्षेत्रीय या विश्वव्यापी विवाद के मुद्दों पर सभी देशों के बीच बातचीत का एक मंच प्रस्तुत करता है। यूएनओ क्षेत्रीय या विश्वव्यापी विवाद के मुद्दों पर सभी देशों के बीच बातचीत का एक मंच प्रस्तुत करता है। जैसे अगर मान लो आप बात सीधे सीधे भारत और पाक को लेकर, भारत और पाक के बीच में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर विवाद है, तो यूएनओ उसमें क्या कर सकता है, दखल अंदाजी कर सकता है और जो विवाद है उसको क्या कर सकता है, शांत कर सकता है। ये सिर्फ इन 2 देशों की बात नहीं, इन 193 राष्ट्रों के बीच में, इन्हीं देशों के बीच में अगर कोई विवाद है तो उसको सुलझाने के लिए क्या कर सकता है, एक मंच प्रस्तुत कर सकता है, यानी एक कार्य कर सकता है। वापस रिपीट कर रहा हूं, यूएनओ क्षेत्रीय या विश्वव्यापी विवाद, किसी क्षेत्र में कोई विवाद हो रहा हो या विश्व स्तर पर कोई विवाद हो रहा हो, मुद्दों पर सभी देशों के बीच बातचीत का एक मंच प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट बिंदु, किसी प्रकार के झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दों पर यूएनओ के जरिए 193 देशों को एक साथ किया जा सकता है। किसी प्रकार का झगड़ा हो या कोई सामाजिक या आर्थिक
विकास का कोई मुद्दा हो तो इन 193 देशों को यूएनओ के माध्यम से एक जगह लाया जा सकता है, जिस पर उस समस्या के बारे में क्या कर सके, विचार कर सके ये 193 देश। वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी प्रकार का झगड़ा और सामाजिक आर्थिक विकास का कोई मुद्दा हो तो यूएनओ के माध्यम से हम 193 देशों को एक जगह कर सकते हैं और उस समस्या का क्या ढूंढ सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। यूएनओ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिका गुट की नीतियों पर अंकुश लगाया जा सकता है। अगर मान लो कि अमेरिका अपनी मन मर्जी करता है तो यूएनओ एक ऐसा गुट है या ऐसा एक संगठन है, ऐसा एक समूह है जिसके माध्यम से अमेरिका जैसे देशों की मनमानी पर भी क्या कर सकते हैं, हम रोके लगा सकते हैं। यूएनओ एक ऐसा मंच है जहां अमेरिका गुट की नीतियों पर भी क्या लगाया जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है। और इस क्लास के साथ हमारा जो अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला जो चैप्टर है, इस क्लास के साथ वो संगठन वाला जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे ज्योग्राफी की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।